एक बार एक खूबसूरत छोटे से गांव में, जहां सरसब्ज पहाड़ियां और घने जंगलात थे, एक पुराना लेकिन दिलकश मकान था जिसे वीलो क्रीक कहा जाता था। ये मकान सरगोशी करने वाले मकान के नाम से मशहूर था क्योंकि के वक्त हवा में नरम सरगोशियां सुनाई देती थी। ये मकान कई सालों से खाली था, लेकिन एक दिन एक बहादुर लड़की ईमा और उसके खानदान ने यहाँ मुंतकिल होने का फैसला किया। ईमा बहुत पुरजोश थी कि वो पुराने मकान के हर कोने का जायजा ले। इसका पसंदीदा मकाम अटारी था, जहाँ उसे पुराने खिलौने, पुरस्कार किताबें और एक खूबसूरत पुरानी आईना मिली। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, ईमा ने नर्म सरगोशी की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ अटारी से आ रही थी। इसने अपने टार्च के साथ आराम से सीढ़ियाँ चढ़ी। जब वो अटारी तक पहुंची तो सरगोशी वाज़ेह होने लगी। हेलो, कौन है? ईमा ने हिचकिचाते हुए पुकारा। अचानक पुरानी आईना ने नरम चमक देना शुरू की। ईमा ने हैरत से देखा कि रोशनी की शक्ल एक दोस्ताना भूत की बन गई। भूत पुराने तर्ज के कपड़ों में मलबूस था और उसकी मुस्कुराहट मोहब्बत भरी थी। हेलो, ईमा, भूत ने नर्म आवाज में कहा। मैं एला हूँ। मैं यहाँ एक अरसे से रह रही हूँ, लेकिन अब मैं एक भूत हूँ। ईमा को डर नहीं लगा। उसे मालूम था कि एला मेहरबान है। तुम रात को सरगोशी क्यों हो? उसने पूछा। एला की मुस्कुराहट थोड़ी उदास हो गई। मैं अपने छोटे भाई को सुला देने के लिए गाने गाया करती थी। मैं अब भी यहाँ हूँ, सरगोशियाँ कर रही हूँ ताकि वो खुशगवार लम्हात याद आ सके। ईमा को एला पर तरस आया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसने कहा। हम एक मुआहिदा करते हैं। मैं हर रात तुमसे मिलने आऊंगी और तुम मुझे कहानियाँ और गाने सुनाओगी। बदले में तुम मेरी होमवर्क में और घर को महफूज रखोगी। एला की आंखें खुशी से चमक अलिफा गईं। ये बहुत खूबसूरत होगा। इसी के बाद ईमा और एला बेहतरीन दोस्त बन गए। हर रात ईमा अटारी में आती और एला पुरानी कहानियाँ सुनाती और घर को महफूज रखोगी प्यारी लोरियां गाती। मकान की सरगोशियाँ खुशगवार बातचीत और खुशी की हंसी में बदल गई, और यूं सरगोशी करने वाला मकान कभी अकेला नहीं रहा। ईमा के खानदान ने अपने नए घर को अलिफ और भी पसंद करना शुरू कर दिया, जानकर कि एक मेहरबान भूत एला की दोस्ती से भरा हुआ